हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास हो रही थी बूस्टर सीरीज, जो कि मैंने आपको न्यू बैच स्टार्ट किया था क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें कुछ देरी हो गई, यानी कि 9 दिन क्लास आपकी लेट हो गई। मैंने आपको बताया भी था, मैसेज में बताया भी था और इसका वीडियो भी बनाया था कि मैं कुछ दिन क्लासेस नहीं होंगी। तो उसमें जो मैंने आपसे कहा था कि 45 क्लास से आपकी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, मैं यही कोशिश करूंगा जिससे आपके 9 दिन यहाँ से लॉस हो गए हैं तो उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और एक दिन में 2 क्लासें अपलोड होंगी। आज के बाद कितनी क्लासें? 2 क्लासें अपलोड होंगी, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको सोच रखा है कि जब बूस्टर सीरीज खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, पेपर के 3 दिन पहले या 2 दिन पहले, यानी कि आपका केमिस्ट्री का पेपर 4 मार्च को है, तो 4 मार्च यानी कि 2 मार्च को हम क्या करेंगे, 2 घंटे या 1 घंटे की क्लास लेंगे, जिसमें से हम पूरी केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 1 से 1% एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी होगी, तो उनको हम आपको क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। तो इनको आप ध्यान से सारी रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, उनको रिवाइज करके चले जाएगा, आपका पेपर अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बूस्टर सीरीज, क्योंकि क्लास 10th है। 9 क्लासें आपकी हो चुकी थी इसमें, अब आपकी जो क्लास होगी वो 10th होने वाली है। इसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें से हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट हैपेंड व्हेन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन पूछ जाती है, क्या होता है जब, ये सब वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग 4 से 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक सीट भी बना ली है क्वेश्चन की, क्योंकि सीट नहीं बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन याद भी नहीं रहते हैं कैसे हमें करना है। ठीक है, तो बेंजीन की अपक्रिया हमें क्लोरीन गैस के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? क्लोरीन गैस के साथ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये रिएक्शन, तो इसको भी ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो कैसे रिएक्शन होगी, जरा ध्यान से देखो। हमें पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेंजीन का फॉर्मूला लिखो। किसका फॉर्मूला लिखना है हमें? बेंजीन का। ये होता है मेरे पास बेंजीन। ओके, या आप लोग ये याद रखना कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिंग क्यों बनाई है। तो रिंग रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो हमें बनाना जरूरी है। ये फॉर्मूला दोस्तों किसका हो गया? बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? बेंजीन का। अब इसकी हमें रिएक्शन करानी है क्लोरीन गैस के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? क्लोरीन गैस के साथ। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है, उत्प्रेरक, यहाँ पे उत्प्रेरक यूज होता है Fe। यहाँ पे मैंने Fe क्यों लिया, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन कराते हैं वो ना अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि डार्क रोशनी में कराते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ पे हम सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, तो यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा, जो कि रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना हो गैमेक्सीन। क्या बोलते हैं उसे? गैमेक्सीन बनेगा। तो यहाँ पे आंसर कुछ अलग होगा जब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डार्क लिखोगे। तो यहाँ पे होता क्या है, हमें पता है कि बेंजीन में चारों तरफ जहाँ से फोल्ड है वहां वहां हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है। ठीक, अगर हम यहाँ से 1 हाइड्रोजन को क्या करें, निकाल दे बाहर। अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 Cl और यहाँ पे 1 H निकलेगा, तो मिलके क्या बना देंगे, HCl बनाएंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और 1 Cl मेरे पास मॉलिक्यूल बचेगा, जो कि कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग में। तो ये हो जाएगा Cl, और यहाँ पे आप लोग क्या बना दोगे, सिर्फ बेंजीन बना दोगे और कुछ नहीं करना, और प्लस बन जाएगा यहाँ पे HCl। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला। तो आपकी ये पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर रिएक्शन क्या है? सेकंड नंबर रिएक्शन क्या है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हमें करानी है CuCl2 और HCl की उपस्थिति में करानी है। तो क्या बनता है, इसको भी ध्यान से आप देख लो। तो क्या बनता है, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl2 ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में कराते हैं, क्या बनेगा, देखो। तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जब भी पूछेगा तो हमें बेंजीन के ऊपर क्या करना है, N2Cl बना देना। क्या बना देना है? N2Cl। देखो फॉर्मूले आपको नहीं याद होंगे ना, तो आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाओगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का।
इसकी हमें अब क्रिया करानी है CuCl2 और HCl की उपस्थिति में, ठीक है। ये उत्प्रेरक के फॉर्म में वर्क करता है। जब इसे आप हीट करोगे तो हीट करने पे यहाँ पे क्या होगा, ये Cl मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, सॉरी Cl नहीं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और Cl मॉलिक्यूल नाइट्रोजन की जगह पे क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हो जाएगा ऊपर Cl और ये हो जाएगा बेंजीन। तो फिर से बन गई दोस्तों क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गई, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई ना। तो ऐसे रिएक्शन ये वाली होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराई, क्लोरोबेंजीन के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ कराई Fe की उपस्थिति में और डार्क, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड को गर्म किया CuCl2 और HCl के साथ, तो भी क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई ना बात। आगे देखो, आगे ये दो रिएक्शन आपको समझ में आ गया, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे हम क्या करेंगे, तीसरी नंबर रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म करना है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मूला होता है, बेंजीन हमें बनानी है, बेंजीन के ऊपर हमें क्या जोड़ना है, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप जोड़ना है हमें, OH ग्रुप। तो देखो ध्यान से, थर्ड नंबर, तो OH, ठीक, ये फॉर्मूला होता है किसका, फिनॉल का। किसका फॉर्मूला है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और CBSE बोर्ड के लिए, ठीक। ये फॉर्मूला फिनॉल का है ना, इसकी अब क्रिया हमें करानी है PCl5। ये किसका फॉर्मूला है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। किसका फॉर्मूला है ये, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक। इसको अगर आप हीट करोगे तो यहां से देखो क्या क्या होने वाला है। तो यहां से ये क्या होगा, H और यहां से एक Cl, क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, HCl। अब मेरे पास एक फास्फोरस बचा है तो मैंने यहाँ पे P नोट कर दिया, एक ऑक्सीजन बचा है तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन नोट कर दिया, यहाँ पे 5 Cl है ना, तो 3 Cl हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा POCl3। अब मेरे पास एक Cl बचा है, ठीक है। तो एक Cl कहाँ पे ऐड होगा, OH ग्रुप पर। तो ये भी फिर से बन जाएगी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, तो आप लोगों ने एक रिएक्शन नाम सुना होगा, डाउ प्रोसेस, ठीक है। डाउ प्रोसेस जो रिएक्शन होती है वो यूपी बोर्ड में पूछी गई है, ठीक है। 2020 में भी आई हुई और 2021 में पूछी गई है। इस बार आने की इसकी 100% क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 80 ATM दाब पर जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखो ध्यान से देखो रिएक्शन को, ये आपकी लास्ट रिएक्शन होगी। मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 ही रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक। इसमें कोई आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब क्लोरोबेंजीन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इधर नोट किया मैंने क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और प्लस इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इसको हीट करना हमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 80 ATM दाब। एटीएम का मतलब क्या होता है, ये प्रेशर, जो आपका प्रेशर होता है ये उसका मात्रक होता है, ठीक। एटीएम एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब इसे हीट करोगे, यहाँ से Cl ग्रुप, यहाँ से Na ग्रुप जुड़ के क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे बस OH ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला OH ग्रुप इस जगह पे आएगा, तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, बन जाएगा दैट इज फिनॉल। ओके, समझ में आ गई ना बात। ये 4 रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी, तो मुझे पता है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपकी क्लास जो हो गई है, 10 क्लास पूरी हो चुकी है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो क्या होगी, 11 क्लास होगी। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे,
ये पूरी पूरी क्या हुआ व्हाट हैपेंड वेंस पढ़ेंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, इसका आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल आपको ना आ रहा हो, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी लिंक करके रखा हुआ है, तो उस पर कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्योंकि आपके बस अभी 20 दिन पेपर के ही बाकी हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और रिएक्शन का बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि आप रिएक्शन का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पेपर में आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।